नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं और उसके वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। सभी विषयों के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ब्रिज कोर्स से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम परिशिष्ट जो है गणित वैकल्पिक विधियाँ, गणित की वैकल्पिक विधियाँ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 का जो गणित विषय है उसका अंतिम वीडियो है। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला, महान भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु प्रांत में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, है ना। और इनकी याद में जो है 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, उसकी क्या विशेषता है? इसका उत्तर हो जाएगा, संख्या 1729 रामानुजन संख्या कहलाती है क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि इसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। जैसे 1729 यानी 1729 को 10 का घन प्लस 9 का घन इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 12 का घन धन 1 का घन, है ना। तो ये क्या हुआ, ये दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं रामानुजन संख्या। प्रश्न क्रमांक 3, जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। किसे करना हमको? बीजांक से। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ आपको याद है, 6 और 4 10 की शून्य होती है, असल का 1, 8 8 16 और 1 17, इसका जोड़ तो आ जाता है 170। अब बीजांक क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। देखिए बीजांक यानी क्या होता है कि 1 से लगा करके 9 तक के अंक होते हैं, ठीक है ना। ये सिंगल अंक होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। अब इनके बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। देखिए हमें यहाँ ज्ञात करना है, मान लीजिए 86 का बीजांक ज्ञात करना है। तो 86 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कौन कौन से? 8 और 6। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 को जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ कितना आता है? 14। अब देख रहे हैं 14 में 2 अंक आ गए, जबकि बीजांक हमेशा सिंगल डिजिट होगा यानी 1 अंक होगा। तो क्या करेंगे, इन अंकों को फिर से जोड़ लेते हैं। किनको? 1 और 4 को। तो 1 और 4 कितना हो गया? 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब 86 का बीजांक कितना हो गया? 86 बीजांक हो गया है 5। समझा ना। चलिए एक और देख लेते हैं। अब ज्ञात कर लेते हैं हम 84 का बीजांक। अब 84 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कौन कौन से? 8 और 4। तो हमने 8 और 4 को जोड़ लिया, इनका योग आता है बेटा 12। अब 12 में 2 अंक आ गए हैं, है ना। हमें क्या चाहिए? सिंगल अंक चाहिए, है ना। तो 12 में 2 अंक हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो इनका बीजांक हो जाएगा कितना? 3। यानी 84 का बीजांक कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। क्लियर? ठीक है ना। चलिए आपसे क्या ना, किसी भी संख्या के बीजांक कैसे ज्ञात करें। अब देखिए मान लिया जाए कि आपके पास में 4 अंक वाली संख्या है, तब भी हम बीजांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 अंक की संख्या है तो इनको जोड़ लें। 4 और 12, 12 और 3 15, 15 और 7 कितने? 22। अब 22 में 2 अंक आ रहे हैं तो 2 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 4, है ना। कितना हो जाएगा? 4। यानी 4837 का बीजांक कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का बीजांक ज्ञात कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है ना। उम्मीद है कि आपको बीजांक ज्ञात करना आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं 8 और 6 का बीजांक। अब समझ में आपको आ गया ना। 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 में 1 और 4 होते हैं, 1 और 4 हो गए 5, यानी इसका बीजांक हो गया है 5, ठीक है ना। और 84 का बीजांक कितना हो गया है? 8 4 12, 12 में 1 और 2 होते हैं, है ना। 1 और 2 3 होते हैं, ये हो गया।
अब दोनों बीजांकों को हम जोड़ लेते हैं, है ना। कितना होता है 8। तो यहाँ देख रहे हैं 170 का बीजांक कितना हो रहा है 1 और 7 8, ये 8 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है बीजांक से हम जोड़ के याद कर सकते हैं कि यदि जिन संख्याओं को जोड़ना है उनके बीजांक को आप जोड़ देंगे तो योगफल का बीजांक और इनका बीजांक बराबर आता है, तो समझिएगा कि आपका योगफल सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, घटाकर उत्तर की जांच बीजांक से करें, है ना। 96 माइनस 84। तो देखिए यहाँ पर 96 में से हमने 84 घटाया है तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब 96 का बीजांक कितना होता है, अभी हमने सीखा था 9 और 6 15, 15 में 1 और 5 होते हैं तो 1 और 5 6, यानी 96 का बीजांक कितना जाएगा 6। अब यहाँ कितना है 84, अब 84 बीजांक कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 है, जोड़ दो कितना हो गए 3, ठीक है ना। अब 6 में से 3 घटाते हैं कितना आता है 3। अब यहाँ जो शेषफल है ना कितना है 12, इसका बीजांक निकालो 12 का कितना होगा 3, ये आ गया, यानी इनके बीजांक ये बराबर है ना। तो ये हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो बीजांक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, गुणा करके उत्तर की जांच बीजांक से करो, है ना। 806 गुणा 745, है ना। 806 में हम 700 जैसे गुणा करते हैं इस प्रकार से आप गुणा करेंगे, है ना। पहले 5 गुणा करते हैं, फिर 4 गुणा करते हैं और फिर 7 का गुणा करते हैं, तो गुणनफल कितना आता है ये आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर है, कितना आ गया गुणनफल 6,04,70, ठीक है ना। अब इसको भी हम बीजांक के द्वारा जांच कर सकते हैं कि ये हमारा गुणा सही है या गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गुणनीय संख्या है, गुण यानी जिसमें गुणा किया जाता है उस संख्या को बोलते हैं गुणनीय, है ना। और जिससे गुणा किया जाता है मतलब जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, जैसे यहाँ पर है 745, है ना, ये कहलाता है गुणक। क्या कहलाएगा गुणक। और ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है गुणनफल, ठीक है ना। तो 806 का हम ज्ञात करते हैं बीजांक, कितना होता है 8 और 6 14, 14 में 2 अंक आ गए, फिर 1 और 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, तो 806 का बीजांक हो गया 5, हो गया ना। अब इसी प्रकार से 745 का बीजांक ज्ञात करेंगे, तो 7 और 4 कितना 11, 11 और 5 16, अब 16 में 1 और 6 कितना हो गया 7, ये हो गया 7, ठीक है ना। अब दोनों को हम गुणा करते हैं तो कितना होता है 7 पंजे 35, अब 35 का गुणांक कितना हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका हम गुणांक याद करते हैं 6,04,70 का, ऐसा गया है 6 और 4 10 और 7 17, अब 17 का है ना 17 मतलब 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पर इसका बीजांक कितना आ जाएगा 8 हो गया। तब देखिए ये बीजांक और ये बीजांक दोनों बराबर हैं, यानी हमारा जो गुणनफल का सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, प्रभावी है ना प्रभावी भाजक किसे कहते हैं, है ना। तो जिस भाजक में इकाई का अंक 1 अथवा 9 होता है वह उस भाजक को है ना उस भाजक को प्रभावी भाजक कहते हैं। जैसे देखिए 445 भागित 19, अब यहाँ भाजक कितना है 19 है, अब 19 में आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान में कितना है 9 है, तो ये जो भाजक हो गया 19 ये कहलाएगा आपका प्रभावी भाजक। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं दूसरा कि 556 भागित क्या है 21 है, ये भाजक 21 में आप देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया है ना। तो इस प्रकार के जो भाजक होते हैं वे कहलाते हैं प्रभावी भाजक। क्या कहलाएंगे प्रभावी भाजक। क्लियर समझा ना इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या यह कथन सत्य है। तो जी हाँ यह कथन बिल्कुल सत्य है।
क्यों है? क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम भी यही है। कैसा है? देखिए उदाहरण समझते हैं कि एक संख्या है 441, ठीक है ना। अब 441 के अंकों का हम योग देखते हैं। 4 धन 4 धन 4 कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। तो 3 का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग, है ना, ये अंकों का योग आ गया है, 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। ये 3 का विभाज्यता का नियम है ना। इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको जो है आई बटन पर मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, इसके अंदर एनएमएस का जो फोल्डर है उसके अंदर भी मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका विभाज्यता का नियम 3 का। अब हम बात करते हैं कि 441 के गुणा जो बीजांक है ना वह निकालें। देखो तो 4 और 4 कितने होते हैं? 8, 8 और 1 9। तो 441 का बीजांक कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। तब बीजांक 9 हो गया है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से तो यदि बीजांक ये 9 होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 3 का नियम देखा है ना, ठीक है। चलिए तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम होता है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8, जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, क्या यह कथन सत्य है? जी हाँ, यह कथन सत्य है क्योंकि 9 से विभाज्य का नियम भी यही नियम है। कौन सा? अभी देखा हमने कि किसी संख्या के अंकों का योग, है ना, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, है ना। और बीजांक का वही है कि जिसका बीजांक यदि 9 है होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, जैसा भी हमने 441 में किया था। और ये संख्या हम ले सकते हैं, जिसे मान लिया हमने 432 लिया है ना। अब देखिए 432 में इसका बीजांक ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? बीजांक में क्या हो जाएगा? देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसका बीजांक क्या हो गया? 9 हो गया, है ना। तो ये संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है ना। क्यों? कि 9 का नियम भी क्या है कि इसके अंकों का जोड़, ये अंकों का जोड़ यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसका नियम भी है, इसलिए जो है जिन संख्या बीजांक 9 होगा वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए, है ना। पहला है अ 4875 भागित 14, यानी 4875 में 14 का भाग लगाना है। और ब वाला है 7777 भागित 55, ठीक है ना। इस प्रकार से तो चलिए पहले हम अ वाला कर लेते हैं। 4875 भागित 14, है ना। इसमें 14 क्या है? भाजक है ना, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, जिसका हम भाग लगाते हैं, है ना, वह भाजक कहलाता है। तो देखिए 4875 में हमने भाग लगाया इस प्रकार से। अब भाग लगाना चूंकि आपको आता है ना, इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको याद है ना। ये आपका हो गया है भागफल, है ना। क्या हो गया? ये आपका भागफल। और 14 आपका क्या है? ये है भाजक। क्या कहलाएगा? ये भाजक कहलाता है। और ये 3 जो है ये क्या है आपका? शेषफल कहलाएगा, यानी शेष, ठीक है। चलिए अब इसे जांच कैसे करेंगे? देखो जांच करने के होता है भाज्य संख्या का बीजांक। भाज्य यानी क्या? जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, है ना। देखिए ये संख्या आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि 4875 में हमने भाग लगाया है तो ये हो गई भाज्य संख्या, ठीक है ना। और ये 348 क्या हो गया? ये आपका भागफल कहलाएगा। क्या कहलाता है? ये भागफल, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि भाज्य संख्या का बीजांक, अब भाज्य संख्या क्या हो गई? ये 4875, है ना, ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। तो इसका बीजांक निकालिए। अब बीजांक निकालना आपने सीख लिया ना, बहुत आसान है। इसके अंकों को आप जोड़ते चले जाइए, कोई विशेष हमको प्रयोजन नहीं करना है ना। तो देखिए 4 और 8 होते हैं 12, 12 और 7 होते हैं 19, 19 और 5 24। अब 24 में 2 अंक आ गए, 2 और 4, जोड़ दो, 2 और 4 कितने हो गए? 6, यानी भाज्य संख्या का बीजांक हो गया आपका 6, ठीक है। अब क्या बोला? भागफल का बीजांक। भागफल कितना है? 348,
ठीक है ना। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 और 8 15। अब 15 में 1 और 5 है, तो 1 और 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 1 और 5 6, ये लिखा 6 गुणा भाजक का बीजांक। देखिए अब ये भाजक का बीजांक, भाजक कितना है? 14, तो 1 और 4 5, ये लिखा। इनका गुणा करते हैं। धन क्या बोला? शेष फल का बीजांक, शेष फल कितना है? 3 है, तो 3 का बीजांक 3 ही होगा। देखिए सिंगल जो डिजिट है ना उसका बीजांक भी होता है, 1 का बीजांक 1, 2 का बीजांक 2, 3 का बीजांक 3। इस प्रकार से लगा करके 1 से 9 तक जो अंक होते हैं उनके बीजांक वही होते हैं, ठीक है ना। जब 2 अंक आते हैं या 2 से अधिक आते हैं तो उनके अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके उसको सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 और 6 गुणा करते हैं, कितना आता है? 30। कितना आता है? 30 आता है, ठीक है ना। अब 30 का बीजांक, क्योंकि यहाँ 2 अंक हैं, बीजांक जाते रहेंगे, तो 3 और 0 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 3। 30 का बीजांक 3 होता है, धन 3। अब इस 3 और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह बीजांक और ये बीजांक दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं मतलब हमारा उत्तर सही है, दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हम जो है बीजांक के द्वारा भागफल की जांच कर सकते हैं कि हमारा भाग का जो प्रश्न है वह सही हल किया है या नहीं किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब वाला एक और देखते हैं। यहाँ पर 7777 में आपको 55 का भाग लगाना है, यानी भाजक कितना हो गया है? 55 ना। ये हमने भाग लगा दिया है, चूँकि आपको भाग लगाना आता है इसलिए मैं इसको डिटेल नहीं समझाता हूँ, क्योंकि आपको आता है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि जांच हम कैसे करें। तो जांच के लिए ध्यान रखना, आपको पहले लिखना है भाज्य संख्या का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, है ना। हम जानते हैं कि जितनी बार भाग जाता है यह कहलाता है आपका भागफल, जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं यह कहलाता है आपका भाजक, क्या कहलाएगा? भाजक। और शेष जो बच जाता है ये आप देख रहे हैं ये कहलाएगा होगा शेषफल या शेष, है ना। ये शेष बच गया है, ठीक है ना। अब हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करेंगे? बीजांक, है ना। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं भाज्य संख्या का बीजांक। भाज्य संख्या क्या है आपकी? भाज्य संख्या है 7777, है ना। तो इनको जोड़ लेंगे, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 28, 28 में 2 अंक आ गए हैं, 2 और 8 जोड़ लो, 2 और 8 कितने होते हैं? 10, 10 में फिर 2 अंक आ गए हैं, 1 और 0, तो 1 और 0 जोड़ लेंगे तो 1 आएगा, यानी भाज्य संख्या का बीजांक होगा 1, ठीक है, बराबर। अब हम देखते हैं भागफल का बीजांक। भागफल यहाँ पर कितना है? 141, ये आपका भागफल है, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे 1 और 4 5 और 1 6, ये भागफल का बीजांक कितना हो गया? 6 आ गया, गुणा भाजक का बीजांक। भाजक कितना है? 55, 5 और 5 10, 10 में 1 और 0 जोड़ देंगे तो बीजांक कितना हो जाएगा? 1, 1, ठीक है। इसको लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे। धन शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है? 2 और 2 4, अब 4 सिंगल अंक में आ रहा है इसलिए लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखेंगे 6 कम 6 धन 4, अब 6 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 10। अब 10 का बीजांक कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें 1 और 0 है, दोनों अंकों को जोड़ दिया हमने, तो 0 में 1 जोड़ते हैं तो उत्तर 1 आता है, यानी ये बीजांक आपको कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाज्य का बीजांक 1 है और ये इसका बीजांक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का बीजांक 1 और राइट हैंड साइड का बीजांक भी 1 है। दोनों बीजांक कितने हैं? बराबर हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है, हमने सही भाग लगाया है। तो इस प्रकार से हम जो है बीजांक के माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्याओं में भी ये ज्ञात कर सकते हैं। और बड़े बीजांक की जो मेथड है, आपको जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, प्रतियोगी एग्जाम होती है, वहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग करने में काफ़ी उपयोगी होती है, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी संख्या आती है जिनका जोड़ घटाव या गुणा भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। यदि एक बार समझ नहीं आता है, थोड़ा बैक कर लें वीडियो और फिर से सीख लें।
और देख लें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10 है, संख्याओं के नाम लिखिए, है ना। अब संख्याओं नाम लिखा हमने यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर, है ना, और ये हमने संख्या लिखी है ना। आप देख रहे हैं सैकड़ा का 100 होता है, 1000 ये 1000 इस प्रकार से, है ना। तो ये आप इसको पढ़ लें, 1000, 10,000, अब कैसे लिखते हैं 10,000, ये लिखा हमने, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। 10 करोड़ के बाद आता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, है ना। और उसके बाद में पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इस प्रकार से 19 अंकों तक की संख्या को हमारे भारतीय संख्यागण पद्धति में स्थान दिया गया था। लेकिन आजकल जो है 10 संख्या तक की संख्याएं बहुत कम बच्चों को याद रहती है या पढ़ना आती है। लेकिन आप इसको सीखें, क्योंकि हमारे जो भारतीय संख्यागण पद्धति है उसके अंतर्गत 10 अंक तक है ना। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यागण पद्धति है वहाँ पर क्या होता है कि मिलियन और बिलियन चालू हो जाता है 1000 के बाद में, ठीक है ना। चलिए, तो हमें दोनों पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई पद्धति अपने आप में निरापद नहीं है, दोनों ही उपयोगी हैं, यथास्थान दोनों का उपयोग करते हमको आना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन है उसे दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ भी सीखने मिला है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो है उत्साह बढ़ जाता है और आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।